कि यहाँ हमला जरूर किया जाएगा, बदला जरूर लिया जाएगा। इस बीच एक अपडेट भी है, ईरान के तबरीज एयरपोर्ट पर बड़ा हमला हुआ है। इजरायल की तरफ से ये बड़ा हमला ईरान के एयरपोर्ट को टारगेट करते हुए किया गया है। हमले के बाद एयरपोर्ट से धुआं उठता हुआ दिखा है। ये जो तमाम तस्वीरें ईरान से सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि इजरायल ने ऐसा नहीं कि सिर्फ धमकाने के लिए या चेतावनी के लिए हमले किए हैं, बल्कि बड़ी तबाही के इरादे से ये बहुत भयंकर हमला इजरायल की ओर से किया गया है। हालांकि इजरायल बार बार चेतावनी दे रहा था, लेकिन ईरान समझा नहीं। यहाँ परमाणु परीक्षण की बात भी कर रहा था, और जब हिदायतों से नहीं माना, जब सलाह पर नहीं माना या फिर चेतावनी पर नहीं माना, तो फिर इजरायल ने कर दिया ये भीषण हमला। क्योंकि इजरायल ये जानता था कि ईरान बड़ा खतरा आने वाले टाइम में बन सकता है अगर यहाँ परमाणु हथियार बनाने में सफल होता है। तो ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये एयरपोर्ट को निशाना बनाने के बाद की हैं, यानी कि इजरायल ने ईरान के एयरपोर्ट पर किया भीषण हमला। और धुआं जिस तरीके से निकल रहा है, अंदाजा लगा सकते हैं कि एयरपोर्ट पर भारी तबाही यहाँ पर देखी गई होगी। मेरे साथ में डॉक्टर एरॉन अब्राहम भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख कर लेती हूँ क्योंकि आप इजरायल से सीधा जुड़े हुए हैं। इजरायल जो कि ईरान को लगातार धमकाता रहा, ईरान पर अब हमला बोल दिया गया है, ईरान भी खामोश नहीं बैठ रहा है। लग क्या रहा है अब जो अगला युद्ध, जो महायुद्ध में तब्दील होगा, वो ईरान और इजरायल के बीच होगा? शलोम, नमस्ते, जय भारत, जय इजराइल सबके लिए, जितने भी पैनलिस्ट हैं और हमारे व्यूवर्स हैं, आपके व्यूवर्स हैं। देखिएगा, ये जो अपने इजराइल का जो ये प्लान था, आज उन्होंने कर दिया हम लोगों ने। और हम लोग ये सोच रहे हैं, भारतीय मतलब जितने भी सिटीजन्स हैं इजराइल के, ये पहले हो जाना था। अगर ये पहले होता तो ना तो 7 अक्टूबर होता, कुछ नहीं होता। लेकिन चलो ठीक है, देर आए सवेरा, जो भी हुआ एक तरह से हम लोग बस हमारी तरफ से ये आपको थोड़ा सा अपडेट कर दें। 200 ड्रोन्स का अटैक हुआ आज सुबह, करीब इजरायली टाइम 10 बज रहा होगा, हाँ। 9:30-10 बज रहा होगा। उसका हम लोगों के लिए थोड़ा सा वो आया, सायरन हुआ। हाँ। लेकिन कुछ नहीं हो, वो सब 200 ड्रोन जितना उनका अटैक हुआ वो सब के सब न्यूट्रलाइज हो गए। और हम लोग पूरी तरह से हम, आई विल रिपीट, पूरी तरह से बहुत सेफ हैं इजराइल में। हमें कोई नहीं, हम सुबह हमारी ड्यूटी करने के लिए भी गए, एक शॉर्ट थोड़ी सी ड्यूटी करी हमने मेडिकल की, इमरजेंसी की, और हम लौट के आ गए। रास्ते में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना कोई सायरन। हमारी सारी दुकानें खुली हुई हैं, हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। अभी आज हमारा शबा शुरू होगा, कल शाम तक हम उसको एंजॉय करेंगे। तो भारतीय लोग और हमारे लोग जो हम डॉक्टर भारतीय अब्राहम, एक बात इजरायली हैं। बताइए, आपने कहा हाँ, कि बोलिए। सायरन बजे, आपने कहा कि न्यूट्रलाइज कर दिया गया। अभी शो से पहले भी मैं पूछ रही थी ईरान की क्या तैयारी है, तो बताया गया 100-200 ड्रोन से तो अटैक पहले कर दिया है ईरान ने। फिर मैंने पूछ भी लिया न्यूज रूम में कि भाई इजराइल का तो एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा मजबूत है, फिर तो वो सभी ड्रोन को आसमान में ही खत्म कर देगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम लोग निश्चिंत हैं, हम तो शॉपिंग पर जाएंगे। बतौर डॉक्टर, क्या आपको कोई एडवाइजरी जारी की गई है? क्या ये बताया गया है कि मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन हो सकती है और डॉक्टर्स को कैसे तैयार रहना है? साथ ही दूसरी बात, आपने कहा कि हमें कोई खतरा नहीं है। अगर दो देशों के बीच में कभी भी युद्ध की स्थिति होती है, तो इस युद्ध की स्थिति में क्या बिल्कुल से निश्चिंत हो सकते हैं क्या, भले ही कितना मजबूत हो अपना सिस्टम? देखिएगा, आप आपको हम इसकी पूरी एक थोड़ी सी छोटी सी जानकारी देना चाहते हैं। ये अटैक जो शुरू हुआ था रात में इजरायली टाइम 3:20 से शुरू हुआ। उसके पहले ही हम लोगों को वो आया, उसका एक मैसेज आया सारे मोबाइल फोन्स के ऊपर। हम तो सो रहे थे गहरी नींद, हमारी बच्ची ने हमें जगाया, वो बोले पापा इजराइल हैज अटैक्ड ईरान, बी केयरफुल। तो एक तो ये अलर्ट होता है हम लोगों का। इसके बाद सुबह अलर्ट आए, आप कहीं ज्यादा उसमें मत रहिएगा, दूर अपने शेल्टर जो जो बॉम्ब शेल्टर जो रहते हैं ना, सेफ जगह जो रहती हैं, उससे दूर मत रहिएगा। एक ये सुबह 7 बजे जब हम अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकले, एक वो अलर्ट आया। इसके बाद 2-3 घंटे कुछ नहीं हुआ। और वो 10 बजे वाला भी सायरन जो था वो इतना स्ट्रांग नहीं था। हमारी बच्ची ने फोन किया कि पापा देखो ये इनका ड्रोन का अटैक हो गया है, बी केयरफुल। एंड आई वाज ड्राइविंग दैट टाइम। तो ड्राइविंग में भी कोई नहीं, और हम सेफली घर पे पहुंच गए और शॉपिंग भी की हमने। और आज अभी हम घर पे ही हैं, घर पे आ गए, और पूरे जो कॉल्स हैं, इमरजेंसी के कॉल्स हम घर से कर रहे हैं। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि हम लोग इजरायली सिटीजन्स और इजराइल के लोग किसी तरह से परेशान हैं या डरे हुए हैं, या कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर वेरी सेफ, क्योंकि ये जो अलर्ट सिस्टम जो इजराइल का है वो इतना अच्छा है कि जो भी अगर हो रहा है, जैसे 1 घंटे पहले से ये शुरू हो जाता है कि भाई आप इस जगह रहिए, ऐसी जगह रहिए जहां आप
बॉम्ब शेल्टर में कम से कम 10, 15, 20 सेकंड में पहुंच जाएं। तो ये है हमारा सिस्टम और वी आर वेरी वेरी सेफ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई खतरा सच नहीं है और जो इंतजाम जरूरी होने चाहिए वो हो रहे हैं, सायरन भी बज रहे हैं और नोटिफिकेशन भी जारी हो रहे हैं। आप रहिए, इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमले का वीडियो भी